रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, मन वचन काया की स्थिरता के साथ में गुरु भक्ति में जुड़ते हुए उनके उपकारों को जानते हुए उनके श्री चरणों के अंदर अपने श्रद्धा भक्ति भावना को समर्पित करना है। बिल्कुल दोनों हाथ जोड़कर सभी जने बिल्कुल बराबर आराम से श्रद्धा के सुमन और भक्ति अपने गुरु चरणों में समर्पित करें। गुरु का नाम स्मरण लेवे। लाखों जिनके उपकार, लाखों जिनके उपकार, उनको वंदन बारंबार मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदन बारंबार। श्रवण किशाने गौरी श्री भगवान है, प्रभा प्रकाश गुरु महान करती नैया पार है। श्रुताक्षर के आप आधार, श्रुताक्षर के आप आधार, उनको वंदन बारंबार, उनको वंदन बारंबार, उनको वंदन बारंबार। अष्टकर्म के विजेता अहिंसा के अवतार 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्राप्त स्मरणीय मन मंदिर के देवता, श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक गजकी श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी गोरक्षक परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य भगवान ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के महापुरुषों के पवित्र पावन चरणों में हम सबकी भावपूर्ण श्रद्धा पूर्ण कोटि वंदन नमस्कार। अत्र विराजित परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक महाश्रमण मौन साधक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन नमस्कार। परम पूज्य संस्कार प्रेरक जिनका ऐतिहासिक चातुर्मास सावेरी श्री संघ के तत्वधाम के अंदर चल रहा है, संघ के विनंती को, प्रवर्तक श्री जी के आज्ञा को और हमारे भावना को देखकर विहार कर पहुंचे हुए हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय संस्कार प्रेरक उप प्रवर्तक पूज्य श्री सिद्धांत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में विभावपूर्ण वंदन नमस्कार। संयमी जीवन के सहयोगी संस्कार प्रेरक हमारे आलोक ऋषि जी, तपस्वी अक्षर मुनि जी, अबीर मुनि जी, मधुर मुनि जी आदि संतगण, चंदन माला के पाठ को सुशोभित करने वाले समस्त महासती मंडल का अभिनंदन। आनंद समोशरण में श्रमण संघ के प्राण गुरु आनंद महान इस पावन पवित्र दिन पर जन्म महोत्सव पर गुरुओं के गुणगान श्रवण करने के लिए आए हुए धर्म जिज्ञासु श्रद्धावान माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु परमात्मा महावीर ने गुरुओं के गुणगान गाते हुए अनंत कर्म की निर्जरा का एक मार्गदर्शन दिया गया। गुरुओं का नाम लेना, गुरुओं के गुणगान गाना, गुरुओं की जय लगाना, गुरुओं की प्रार्थना करना, गुरुओं के गुणों का बखान करना और यह करते हुए भाव जाग जाते हैं, विचार जाग जाते हैं, निर्मलता आ जाती है और पवित्र भाव हृदय के अंदर आ जाते हैं और वह पवित्र भावों के द्वारा हमारा वंदन, हमारा नमन, हमारा नमस्कार, हमारे हाव गुरुचरणों के अंदर समर्पित हो जाते हैं और ऐसे लिए महान कहलाए गए, ऐसे लिए साधक कहलाए गए। तो एक जगह एक शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव आप कहते हो संत नर भी है और नारायण भी है, क्या प्रश्न किया है? संत नर भी है और
नहीं तो आवाज में जल्दी बोलना है, 10 मिनट में पूरा करना, क्योंकि सबको एक समान समय है। तो संत कौन है, जल्दी बोलो। नर भी है और नारायण भी है। चेयर वालों की आवाज थोड़ी हमारे कानों तक आ जाए। संत कौन है, नर भी है और वेरी गुड, बढ़िया आवाज आई है। संत नर भी है और नारायण भी है। गुरुदेव संत नर और नारायण कैसे समझना चाहिए? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, गुरुदेव ने देख रही है, देखते हुए कह रहे हैं हाँ भैया, हाँ शिष्य, आओ बच्चा, संत नर भी है और नारायण है। बाद में उस शिष्य के मन में आया मैं और एक बार पूछूं, और खड़े रहकर विनय भाव से वंदन किया और वंदन कर हाथ जोड़ कर गुरुदेव आप फरमाते हो संत नर भी है और नारायण भी है, ये कैसे समझना चाहिए? तब वहां पर गुरुदेव ने देखा, अब पूर्ण जिज्ञासा आई है, अब पूरे भाव आए हैं, और वहां पर गुरु ने पूरे शिष्यों का समाधान कराते हुए कहा संत नर है और नारायण है। तब वहां पर वह शिष्य का यही फरमाओ गुरुदेव ये कैसे है? तब गुरुदेव ने कहा जान जाओ, संत यहाँ पहले क्या कहा है? नर है। कौन है? बोलो, आवाज आनी तो कौन है? नर है। और यह नर कैसे है? खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, चलते हैं, व्यवहार की क्रिया करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उपदेश कराते हैं, व्यवहार करते हैं, क्रिया आत्मसात करते हैं। तब समझ जाना संत यह नर है। कौन है वो? नर है। और वही संत जब अंतर में डूब जाते हैं, जब भीतर में झांक जाते हैं, जब अंतर आत्मा की लयता लग जाती है, अनंत सिद्ध का रास्ता ढूंढते हैं, उस पद की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, कर्म ढीले करते जाते हैं, अंतर आत्मा के अंदर आकर कषायों को शांत करते हैं, अशुभ कर्मों को निकालने का प्रयत्न करते हैं, भावों को शुद्ध बनाते हैं, आवामंडल को पवित्र बनाते हैं, और अपने आप के अंदर ऐसे डूब जाते हैं। तो वह संत कौन है? आगे बात ध्यान दें, जो अंतर में चला गया वो नारायण है, जो बाहर में आ गया वो नर है। और ऐसे वे महापुरुष कहलाए जाते हैं, नर का जीवन भी जीते हैं और नारायण का जीवन भी जीते हैं। तब कोई जाकर इतिहासों में उनका नाम आ जाता है, और आज वह इतिहास का पन्ना खुला है हमारे श्रवण संघ के आन बान शान देखिए आचार्य भगवान जिनका संयम भी बड़ा दीर्घ रहा, जिनकी पद गरिमा भी बड़ी दीर्घ रही, जिनकी ओर भी बड़ी दीर्घ रही, और जिनका ज्ञान भी बड़ा दीर्घ रहा, जिनकी साधना भी बड़ी दीर्घ रही। ऐसे हमारे आचार्य भगवान का नाम क्या था? आनंद। क्या नाम था? ये तो बाद में दिया गया, पहले नाम क्या था? पहला नाम क्या था? जो आप सबको पता है, बहुत विश्लेषण करने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ पूछो, एक बार याद कर लो, क्योंकि एक बार याद आना ही चाहिए, और आज के दिन उन्हें याद करना ही चाहिए। उन्हें पहला प्रणाम, पहला जयकारा, पहला नमन, पहला वंदन उन्हें करना चाहिए। जन्मदाता, जन्मभूमि उन्हें याद आना ही चाहिए। तो आचार्य भगवान के माता का नाम क्या है? बोलो जल्दी। भूसा। दो डाला बजाए। माता का नाम क्या है? भूसा। पिता का नाम क्या है? देविका। गोत्र क्या है? गुजरिया। बोलो, आवाज आने दो। और क्या गोत्र है? गुजरिया। और जन्मे कहां पर है? चिचौंडी। नगर का ये एक हिस्सा कहलाया गया, वही दिल्ली में आता है ना, एक ग्राम कहलाया गया। पहाड़ों के अंदर फूल खिल जाते हैं, पंखों के अंदर मोती निकल जाते हैं, पहाड़ों के अंदर फूल खिल जाते हैं, पंखों के अंदर मोती निकल जाते हैं, और इंसानों के अंदर कोई भगवान बन जाता है। क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। चिचौड़ी नगरी के अंदर जिनका जन्म हुआ, गुजरिया परिवार का यह लाल कहलाया गया। और जब ये झूले में आया, जन्म हुआ, वो दिन कौन सा था? कौन सी तिथि थी? याद करो। श्रावण शुद्धि एकम का दिन था। कौन सा दिन? तिथि अमावस चले गई है और एकम आ गई है। सूर्य का उदय हुआ है, चांदना छाया है, उजाला आया है, और एक
ऐसे लाल को उस हुलसा माने एक कर्म के दिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जन्म दिया और वही चांदना, वही रूप, वही लावण्य, वही सौंदर्य, वही लला, वही अंगिया, वही रूप, वह यशस्वी शरीर का उन्होंने पाया। आप लोग बड़े बड़े भाग्यशाली हो, मैं थोड़ा दुर्भाग्य हूं, मैंने दर्शन किए। बचपन था और बचपन में कभी आए हमारे परिवार में किए ना किया है, गांव में आए थे पर हमें वो समझ नहीं, चाहे छोटा सा होगा 2-4 साल का, उस समय दर्शन कराया होगा पर हमने देखा हुआ नहीं है। पर ऐसे महान आत्मा के आपने साक्षात मंगल सुनी है, वाणी सुनी है, पछाड़ लिया, दर्शन किया, कितने भाग्यशाली हो आपको देखकर ही गुरुदेव की याद आ जाए, कितने पुण्यशाली हो भाग्यशाली हो ऐसे गुरुओं को आपने देखा है। और ऐसे गुरुओं को ये श्रवण बनी एकम के लिए गुरुदेव का क्या हुआ, जन्म हुआ, उजाला छा गया, आनंद छा गया, उत्साह छा गया। और नाम पूर्व जमाने के अंदर आज के जमाने में ऐसे नाम नहीं रखे जाते हैं, किस क्या नाम रखते हैं, कैसे नाम लेकर चिंटी पिंटी मिंटी क्या क्या नाम रखते हैं, पर वह जमाने के अंदर तीर्थंकरों के नाम रखे जाते हैं। और उनका नाम क्या था याद है, नैनीचंद। क्या नाम था उनका, नैनीचंद। और नैनीनाथ भगवान कौन कहलाए गए हैं, हमारे तीर्थंकर होकर गए हैं, दयावान करुणावान। और वही नाम वही गुण उनके जीवन में आया है, जैसा नाम वैसा गुण। और दूसरा नाम था उन्हें टोपन नाम से बुलाते, क्या बोलते हैं, गुरुराम। क्या बोला जाता, याद करो आज उनका जन्म महोत्सव है, क्या कहा जाता, गुरुराम। कारण पूर्व की माताएं पुत्र का नाम नहीं लेती, आज तो धनीरो नाम लेने लगे नहीं, और जहां पूर्व की माताएं बेटे का भी नाम लेते बाबू कहा जाता और उसे क्या कहा जाता है, टोपन नाम रखा जाता पर नाम लिया जाता है। और वह गोटूराम और वह गोटीराम जो अपने माता पिता के ऐसे संस्कारों को पाया और ऐसा जीवन में उजाला आया, छोटे उम्र के अंदर ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया और वैराग्य का कारण बन गया और धर्म के प्रति और कैसी आस्था बन गई। एक बात याद आती है, सुनी हुई गुरु माता से, वह मां के साथ में भानस यूरा गांव है ना, वहां गए और वहां उनका परिवार रहता है, वहां पर चले गए थे मां के साथ और अपने चिचोटी की ओर वापिस से जाना है। और गांव में वृद्ध महासती जी विराजमान थे, वह भानसयूरा थानक के अंदर महासती जी विराजमान थे। और वहां पर एक श्रद्धा रहती है, गांव निकलना है या ससुराल जाना है या बाहर जाना है तो पहले क्या लेना चाहिए, जल्दी बोलो, क्या लेना चाहिए, मंगल पाठ लेना चाहिए। और वह महासती जी के दर्शन के लिए आए, मंगल पाठ सुना और मंगल लेकर आशीर्वाद लेकर घर पर पहुंचे। और रथ तैयार का टांगे थे ना पहले जमाने में, टांगे में बैठकर जाना, ये 4 व्हीलर नहीं थे, टांगे में बैठकर पर्दा डालकर वो गांव जाना। और वह टांगे में बैठकर जाने लगे और रास्ता ओवर दोवर रास्ता, कंकर वाला रास्ता, गड्ढे वाला रास्ता। और वह टांगा आगे चलते हुए चक्का क्या हो गया, निकल गया और ध्यान से नीचे गिर गए। ये गोटूराम के नीचे गिर गए और जैसे वो नीचे गिरे, मां जैसे नीचे उतर कर आई, मां जैसे नीचे उतर कर आई तो तुरंत ने उन्हें बच्चे को उठाया और उठाकर तुरंत देखा कहीं लगा तो नहीं और वह रुदन करने लगी है। तब वहां पर मां उल्टा ने कैसा संस्कार डाला, कैसा धर्म का बीज, वैराग्य का बीज डाला, बेटा आज अगर आप और हम बचे हैं ना तो किसके वजह से बचे हैं, अरिहंते शरणं प्रपद्यामि, बोलो सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साधु शरणं प्रपद्यामि, धम्मं शरणं प्रपद्यामि, गुरुदेव शरणं प्रपद्यामि। आज अगर हम बचे हैं, हमारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर से ये चक्का भी निकल
मजबूत हो गया और योग से ऐसे वे रत्नकार, ऐसे वे आगमकार, ऐसे वे दीर्घ दृष्टि वाले पुत्र गुजरे रत्न ऋषि जी महाराज साहब का संपर्क प्राप्त हुआ और मानव को पूछा गया इच्छा कारण आता है, लोभ आता है, प्रतिक्रमण आता है, और राधर बालक ने क्या कर दिया, सुना दिया, गोर रहते प्रिया गोर मटोर चेहरा है, ललाट ऊंची है, उंगलियां लंबी लंबी है और विशाल आंखें है और ऐसा वजनागर है कि आगे जाकर नक्षत्र है, यह चमकने वाला है। और वो रत्न ऋषि जी ने ऐसे रत्न को निकाला और 13 वर्ष के उम्र में नीली ग्राम जो हमारे गौर कस्तूरी जी का जन्म गांव है और आचार्य भगवत का दीक्षा स्थान है, निशान शुद्ध 1977 बराबर में गुरुदेव, हाँ जहाँ भूल जाए तो बनाने पूछ ले लो, जहाँ वह मीरी के अंदर दीक्षा निकाल और वह दिन इतना पावरफुल था, 9वीं का दिन था, जन्मे एकम के लिए और दीक्षा लिए 9वीं के लिए 9 अंक का अखंड का अंक कहा जाता है और ऐसे अखंड धारा के अंदर जुड़े हुए रहे और वह 9वीं का दिन इतना शुभ और पावरफुल बन गया और मीरी के अंदर आचार्य भगवत ने संयम अंगीकार किया रत्न ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा और नासिक जिले के अंदर नगरपुर के अंदर प्रेमराज जी महाराज साहब ने दीक्षा दी। गणेश लाल जी महाराज साहब को एक ही दिन था, एक ही तिथि थी, एक ही माह था, एक ही साल था और एक ही समय था, पर आचार्य भगवत के अंदर वह विनम्रता का इतना भरा हुआ गुण था, अगर कोई आ जाता, बाहर पीड़ा वाला आ जाता, वेदना वाला आ जाता तो ये कहते ये तीर्थंकर की महाराज आएंगे पर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो जा गई तपसी जी के पास चले जा और उन्हें तपसी जी की ओर भेज और यह कहते भले हमें एक दिन दीक्षा ले ली है पर वो करने में बड़े है कारण कर्नाटक के श्री गुरुदेव 34 साल के उम्र में दीक्षा ली थी और आचार्य भगवान 13 साल के उम्र में ली थी। इतना में आदर रखते हैं, इतना में विवेक रखते हैं, इतना में विनय भाव अपनाते ऐसे वे महान साधक हुए, ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने, युवाचार्य पद की ओर आए, मंत्री पद की ओर आए, पर संगठन का कार्य आया, एकता का कार्य आया, विरोध बचाने का कार्य आया तो अपना पद भी क्या कर दिया, त्याग दिया। और ऐसे आत्माराम जी महाराज के बाद हमारे द्वितीय पर्वत देव संघ की यात्रा कराने वाले, संगठन की वीणा बजाने वाले और जन संघ की आन बान शान कराने वाले ऐसे कौन कहलाए गए हमारे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब। हे श्रवण संग हे श्रवण गौरवशाली नेता थारा गुण मानीला थारा गुण मानीला वारी वारी जाऊ मैं तो आज हो। हे श्रवण गौरवशाली नेता और 5 पद के अंदर कितने पद पर आ गए, तीसरे पद पर आचार्य भगवान विराजमान है। अब लास्ट बात आपको बता दो, 8 शब्द आया, क्या शब्द आया बोलो जल्दी, आनंद का क्या आया है, हाँ, और आज वह कितना पावरफुल रहा उनके जीवन में। रत्न ऋषि जी महाराज ने उन्हें आनंद नाम दिया, गोपी राम से नीचंद से गोपी राम और गोपी राम से आनंद, ऐसे में आनंद ऋषि जी बने। और आप कहता है आनंद ऋषि जी महाराज, आप कहता है अहमदनगर, आप कहता है आचार्य, बोलो ना और थक गया, हाँ, आप कहता है आनंद ऋषि जी महाराज, आप कहता है अहमदनगर, आप कहता है आचार्य भगवान और आप कहता है आगम के द्वारा आत्मा में रमना। और वह आगमों का ऐसा अवलोकन हुआ, वह आगमों का ऐसा अध्ययन हुआ, वह आगमों की ऐसी धाराएं बरसे कि आदमी चलेगा पर आनंद
प्रवचन छोड़कर वो धारा हमारे पास में है। ऐसे आचार्य भगवान के लिए जितना बोले उतना कम है, वो सागर है, हम तो बूंद है, वो भी हो पाएगा नहीं। ऐसे गुरुदेव के प्रति, ऐसे भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भावना को अंतर्हृदय से अर्पण करते हैं। और लाख समय की बात, लाख वक्त की बात हमारे दक्षिण उत्कारी गुरुदेव ऋषिलाल जी महाराज साहब को क्या स्वप्न आया, क्या भाव आए, भगवान जाने। हमारे गुरु जी महाराज साहब परभनी जिले के उदार विचर रहे थे और समाचार कराए प्रभाकर जी महासती जी को, आप तो के साथ में औरंगाबाद आओ। कहेंगे गुरुदेव क्या कारण है, यहाँ से चतुर्वेद संघ के आनंद यात्रा निकालना है और हमें अहमदनगर जाना। कहाँ जाना है? अहमद। और पैदल यात्रा लेकर औरंगाबाद से यहाँ पर आए। कुछ आदर्श जी महाराज साहब ने बताया, अरे सुरपुरी तेरे गुरुदेव ऋषिलाल जी महाराज साहब ऐसे हड्डी जैसे एकदम दुबले पतले थे। जब हम लेने के लिए जाना था, आचार्य भगवान ने कहा सब संत जाओ और उन्हें बताकर लाओ। और वह बताने के लिए जब गए तो उनको तो हमने एक जनों ने आराम से क्या कर लिया उधर। क्या संतों का प्रेम होगा, क्या संतों का आदर होगा, क्या संतों का सम्मान होगा और क्या संतों का आपसे तालमेल होगा। कारण ऋषिलाल जी महाराज साहब तपस्वी थे, उन्होंने शायद देख लिया होगा, स्वप्न आ गया होगा, संकेत मिल गया होगा, आचार्य भगवान के दर्शन आगे करूंगा तो होने वाले आगे होने वाले नहीं है। और ऐसा ही रहा। यहाँ से यात्रा वापिस से औरंगाबाद पहुंचे और 28 मार्च को वही दिन वही समय आचार्य भगवान का क्या हो गया, देवलोक हो गया, दीप बुझ गया। पर आज वह शरीर से यहाँ नहीं है, वो देवलोक के अंदर है और वहां से वह हमें दृष्टि डाल रही है, लीला ले कर रही है। ऐसे पूज्य पाठ आचार्य भगवान के चरणों में भाव श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। और ऐसे आचार्य भगवान के लिए जितना बोले उतना कम है। और ये साक्षात दृष्टांत है हमारे अक्षर मुनि जी का, जो एक्सीडेंट हुआ और हम चेन्नई से और यादव तो अक्षर मुनि जी ने हाथ जोड़कर आचार्य भगवान को विनंती की, गुरुदेव आप जहां पर भी हो हमें नगर जाना, ना गाड़ी में जाना है, ना व्हीलचेयर में जाना है और ना मेरे कारण चतुर्मास के अंतर हो। आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं तब करूंगा जब करूंगा स्वाध्याय करूंगा जो उन्होंने बोली किया। और वही फलश्रुति हुई कि हम चेन्नई से चलकर यहाँ तक आ गए। और आज भी हमारे संत रोज धाम पर जाते हैं, वहां माला देते हैं, स्वाध्याय करते हैं और श्रद्धा भक्ति अर्पण कराते हैं। ऐसी श्रद्धा भक्ति रहे आचार्य भगवान के लिए लास्ट का हमारा समर्पण। और जो रहेगा आप बूंद नहीं सागर हो, आप बूंद नहीं सागर हो, आप फूल नहीं उद्यान हो, आप फूल नहीं उद्यान हो, आप पुजारी नहीं आप भक्तों के भगवान हो, आप पुजारी नहीं आप भक्तों के भगवान हो। बोले आचार्य भगवान तक। और यह हमारा सौभाग्य रहा कि इस धाम पर 4 महीने रहने का मौका, प्रवर्तक श्री जी के सानिध्य का मौका और हमारा एक साथ में चतुर्मास का मौका, यह हमारा परम भाग्य परम सौभाग्य कहलाया जाएगा। और उसका आनंद आगे आगे लेते रहेंगे इन्हीं भावों के साथ में। अब आगे की ओर बढ़ते हुए जो यहाँ तक पहुंचे और अपने भाव और अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर यहाँ आए हैं, पूज्य सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब अपनी भावना जन समुदाय के सामने बरसाएंगे।